हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सी जी पर। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके और औरों को मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिक्स, है ना, चैप्टर का प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई क्या होता है इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे, जिसको हम पहले भी बना चुके हैं, है ना। लेकिन तीनों डायग्राम पे अलग अलग चीज समझे। यहाँ पे एक्स एक्सिस, इसको मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, ये होता है क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ से मैं एक गेंद है, यहाँ से एक गेंद है, इसको हम क्या करते हैं, देखो गेंद को हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फेंकते हैं। गेंद को क्या करते हैं, यहाँ से फेंकेंगे। तो ये फेंकेंगे तो प्रक्षेप्य गति करते हुए ऐसे यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे गिरता है कि नहीं गिरता, बिल्कुल गिरेगा, है ना। अब देखो इस गेंद की जो है ना दूरी, है ना, जब फेंके हम प्रक्षेप्य गति कराएं, इस ये जो अधिकतम कहाँ पे जाके रुकता है, मतलब अधिकतम सबसे ज्यादा हाइट, आप जितने भी जोर लगा के फेंक लो, एक हाइट ऐसा है, ऐसे ऊंचाई आएगा जिसपे वो जाके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद नीचे आता है, वो उसको बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। तो मान लो इस गेंद को मैं फेंका और इस गेंद के द्वारा ये जो है अधिकतम ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक है, अधिकतम ऊंचाई यहाँ तक आया। इस ऊंचाई को, अधिकतम ऊंचाई को मैं क्या नाम दे देता हूँ, एच नाम दे देता हूँ। कौन सा नाम दे देता हूँ, अधिकतम ऊंचाई को मैं क्या नाम दे दिया, एच नाम दे दिया। अधिकतम ऊंचाई क्या नाम दे दिया, एच नाम दे दिया, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई को मैं क्या नाम दे दिया, एच नाम दे दिया। तब अधिकतम ऊंचाई पर इसका जो अंतिम जो वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा अंतिम वेग जीरो, देखो प्रारंभिक वेग से हम फेंके, अंतिम वेग मतलब वहां पे जाके, जैसे मैं इस चीज को मैं फेंका और उसके बाद ये थोड़ा सा कुछ क्षण रुका, या उसके बाद फिर से कहाँ आया, नीचे आया। कुछ क्षण यहाँ पे ऐसे रुका, फिर से कहाँ आया, नीचे आया। तो नीचे आया तो कुछ क्षण रुका है ना, तो वहां पे अंतिम में क्या हो जाएगा, जीरो। फिर यहाँ से ये अगर ये फिर से यहाँ से गति करना चालू की तो इसका प्रारंभिक वेग फिर से चालू हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो अधिकतम वेग, है ना, अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग क्या होता है, हमेशा शून्य होगा, ठीक है। यहाँ पे से एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई पर कि क्या चीज जो है शून्य होता है, तो अधिकतम, है ना, अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो होगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या शून्य हो जाएगा, वेग शून्य हो जाता है, वो भी अंतिम वेग, ठीक है। अब देखो एक्स दिशा में अगर गति करता है तो उसको हम बोलते हैं यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, होता है ना। वाई दिशा में गति करता है तो इसका जो वेग होता है यू साइन थीटा। अब बात यहाँ पे समझने वाली चीज है, ठीक है। अब देखो कोई वस्तु जो है ऊपर से कहाँ पे आता है, नीचे आता है, तो इसके लिए मैं त्वरण को मैं पहले से बता दिया, इसका होता है माइनस का जी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपको एक तो चीज याद रखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखो प्रक्षेप्य द्वारा, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई को एच कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या है, एच है। क्या है प्राप्त, देखो लिख रहा हूँ, लिखो लिख रहा हूँ, प्रक्षेप्य द्वारा, है ना, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त की गई, प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या है, अधिकतम ऊंचाई क्या है, एच है। मतलब समझ लो प्रक्षेप्य क्या चीज है, हमारा जो गेंद है वही तो प्रक्षेप्य है ना। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या है, एच है ना, क्या है, एच है। अब देखो एच अधिकतम ऊंचाई पे क्या क्या चीज होता है ना, क्या चीज को हम क्या बोल रहे हैं, देखो तब तब वेग, वेग v इक्वल टू क्या, जीरो। देखो अंतिम में v इक्वल टू क्या, जीरो। त्वरण a इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, जी। अब देखो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी। कोई भी चीज को हम ऊपर से नीचे फेंक रहे उसके लिए माइनस ही लेंगे, हम पहले से बता चुके हैं इस चीज को। अब यहाँ पे अधिकतम जो ऊंचाई h है ना, अधिकतम ऊंचाई क्या है हमारा, h है ना। तब हम यहाँ पे विस्थापन s इक्वल टू, विस्थापन आता है, एक विस्थापन होता है ना, कोई चीज विस्थापित होता है, तो ये वस्तु जाके h ऊंचाई पर क्या होगी, विस्थापित होगी। हम s की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, h लिखेंगे बस। अब आपको गति का तीसरा समीकरण याद होगा, तो गति के, है ना, गति के तृतीय समीकरण से, कौन सा समीकरण से, तृतीय समीकरण से। देखो बहुत सिंपल है, तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण क्या होता है भाई, देखो v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है गति का तीसरा समीकरण। अब सिर्फ आपको वैल्यू रखना है, सिर्फ वैल्यू रखना है और कुछ नहीं रखना है। देखो v का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर का वैल्यू जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, u का स्क्वायर। अब यहाँ पे u क्या चीज है, u क्या चीज है, तो हम देखो अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे है एच है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है, मान के चलो किसकी दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। इसलिए यहाँ पे जो वेग आएगा, यहाँ पे जो वेग आएगा, यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा u, है ना, u साइन थीटा, क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। तो u इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा और इसका स्क्वायर प्लस दो है तो दो। ए का वैल्यू मैं पहले बताती हूँ, ऊपर से नीचे वाला को नीचे तो माइनस लेंगे, एस की जगह मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है, एच होता है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। इसका तो वैल्यू जीरो हो गया, तो इसको लिखने से मतलब नहीं है, तो जीरो का जीरो, ठीक है। इसके स्क्वायर करा लो, u का स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस,
देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2g एच, हो गया कि नहीं हो गया। आपको किसका वैल्यू चाहिए, हमको अधिकतम ऊंचाई चाहिए ना यार, हमको क्या चाहिए, अधिकतम ऊंचाई चाहिए एच। अधिकतम ऊंचाई एच के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे इधर, ये क्या हो जाएगा 2gh होगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू इधर क्या देखो u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बचे कि नहीं बचे, बिल्कुल बचा हुआ है। हमको किसका वैल्यू चाहिए, एच का वैल्यू चाहिए, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो बच रहा है उसको नीचे ला लो, क्या बचा यहाँ से 2 बचा और g बचा। तो हमारा अधिकतम जो ऊंचाई है उसके जो सूत्र है वो क्या रहा है, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई हमको क्या प्राप्त हो गया, एच इक्वल टू, यहाँ से देख लो है ना, यहाँ से एक बार और देख लो, देखो हमको क्या चाहिए, एच चाहिए, तो एच लिख लिया, उधर जो लिखो उसको लिखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इधर क्या बचा उसको नीचे ला लो, जो गुणा में भाग में 2, और ये हो जाएगा क्या जी। ये जो होगा हमारा अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या है सूत्र है। तो यही प्रक्षेपी का अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या है सूत्र है। तो आप प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।